अभी एक बहुत बड़ा हिंदू समाज का पर्व जनवरी माह से प्रारंभ होकर संपन्न होने वाला है, वह यानी पूर्ण कुंभ। कई लोग उसको महाकुंभ भी कह रहे हैं। और कुंभ यह हम सब लोग जानते हैं प्रयागराज में गंगा जी के किनारे संपन्न हो रहा है। विश्व का, मनुष्यों का सबसे बड़ा एकत्रीकरण, जिससे बड़ा एकत्रीकरण और किसी भी देश में किसी भी समुदाय का नहीं होता है, इतना बड़ा एकत्रीकरण यह कुंभ का होता है। ऐसा मानना है कि इस कुंभ में 20 करोड़ से ज़्यादा हिंदू समाज एकत्र आने वाला है। और पौष पौर्णिमा को 13 जनवरी को पहला पवित्र स्नान होगा और उससे यह कुंभ प्रारंभ हो जाएगा। और इसका आखिरी पवित्र स्नान, यह बड़ा स्नान, यह 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होगा। तो मुख्य रूप से ऐसा यह कुंभ संपन्न होने वाला है। हम जानते हैं कि पूर्ण देश भर में जो है धार्मिक हिंदू फैला हुआ है, वह बिना बुलाए यहाँ पर एकत्रित आता है। और जैसे कि पहले बताया, 20 करोड़ से अधिक हिंदू यहाँ पर आएंगे। मौनी अमावस्या है या वसंत पंचमी है, ऐसे प्रमुख स्नान जिस दिन रहते हैं, 3 करोड़ से 3.5 करोड़ लोग एक दिन में वहाँ दर्शन के लिए आएंगे। और ये इतना बड़ा पर्व है कि जो करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं वो वहीं रहते हैं और उन सभी की भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी वहाँ समाज करता है। और प्रचंड प्रमाण में धर्म के बारे में मार्गदर्शन, एकत्रीकरण, उपासना, ऐसा यह हिंदू धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का एक जबरदस्त पर्व है। विश्व हिंदू परिषद भी अनेक दशकों से इन कुंभों में कार्य करता है। विश्व हिंदू परिषद का मार्गदर्शन करने के लिए संतों, पूजनीय संतों का एक केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल है। तो देश भर में जितने प्रमुख पंथ संप्रदाय हैं, वह सारे प्रमुख संत पंथ संप्रदायों के संत इस केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में पधारेंगे। तो 24 जनवरी को यह केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक कुंभ में संपन्न होने जा रही है। हिंदू समाज के सम्मुख जो चुनौतियां हैं, हिंदू समाज की आज की जो आवश्यकता है, उसके बारे में पूजनीय संत धर्माचार्य चर्चा करेंगे। जैसे मतांतरण की एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा आक्रमण है। जैसे जैसे विश्व भर में भोगवाद का वातावरण बढ़ रहा है, तो परिवार की टूटन है, या जो ड्रग एडिक्शन पूर्ण विश्व भर में फैल रहा है, तो भारत में भी अपने समाज के ऊपर कोई ना कोई परिणाम युवा पीढ़ी के ऊपर हो रहा है। वैसे ही हम देखेंगे कि कुछ सामाजिक कुरीतियां भी हिंदू समाज में पिछले 1000-1500 साल में आई है। तो ऐसे सारे विषय तथा क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा जो मतांतरण के षड्यंत्र चल रहे हैं, गोहत्या जैसी चुनौतियां, ऐसे सारे विषय पूज्य संत चर्चा के लिए लेंगे। आज एक बहुत सुनियोजित प्रयत्न हिंदू विरोधी शक्तियों द्वारा यह हिंदू समाज को तोड़ने का हो रहा है कि हिंदू समाज में संघर्ष हो, और इससे एक भ्रमजाल फैलाने का प्रयास हो रहा है। जाति जातियों में संघर्ष लगाना, पंथ संप्रदायों में संघर्ष लगाना, ऐसा प्रयास हिंदू विरोधी शक्तियां कर रही है। और इसलिए हिंदू समाज एकात्म रहे, इन साले भ्रमजालों को, षड्यंत्रों को बलि न चढ़े, और राष्ट्रीय एकात्मता, इसकी सुरक्षा हो, तो इसके लिए पूज्य संत एकत्र आएंगे और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में समाज का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे।
हजारों युवा संत भी वहां एकत्र आएंगे, तो युवा संतों का एक अलग से सम्मेलन होगा। हजारों साध्वियां भी वहां एकत्र आएगी, तो पूज्य साध्वियों का भी एक अलग से सम्मेलन वहां पर होगा। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से देश के सभी राज्यों में पूज्य संतों के प्रवास निश्चित हो रहे हैं कि केवल एकत्र कुंभ में आकर चर्चा नहीं करना है, तो गांव गांव जाकर, घर घर जाकर इन सारे बातों की बातचीत प्रत्यक्ष परिवार में बैठ के करना। तो बहुत व्यापक प्रमाण में पूज्य संतों के प्रवास के बारे में भी इस कुंभ में निर्णय होगा। विश्व हिंदू परिषद क्योंकि गोरक्षा के कार्य में लगी हुई है, तो भारत भर के अनेक गोरक्षा का काम करने वाली संस्थाएं और व्यक्ति, उनका भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन इस कुंभ में विश्व हिंदू परिषद आयोजित कर रहा है। क्योंकि हमारी जमीन रासायनिक खाद के कारण से विषाक्त बन रही है, हमारा भोजन विषाक्त बन रहा है, कैंसर का प्रमाण और अन्य रोगों का प्रमाण बढ़ रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद किसानों को गोवंश आधारित कृषि का भी प्रशिक्षण देती है। तो ऐसे काम करने वाले सभी लोगों को एकत्र लाकर क्या हम देश के लिए कर सकते हैं, पूर्ण समाज के लिए कर सकते हैं, यह भी एक विचार होगा। देश में लगभग 11 करोड़ जनजातीय समुदाय है और लगभग 700 से ज्यादा विविध जनजातियां पूर्ण देश भर में फैली हुई है। तो पिछले कुछ वर्षों से विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से अनेक यह जनजातियां अभी कुंभ के स्नान के लिए कुंभ में आना उन्होंने प्रारंभ किया है। और इसलिए कुछ दिन ऐसे तय करके पूज्य संतों के साथ में भारत भर की ये जनजातियां स्नान के लिए भी आने वाली है। भारत के दक्षिण हिस्से के पूजनीय संत और उनके अनेक विविध संप्रदाय और पूर्वोत्तर भारत जो 7 सिस्टर स्टेट्स कही जाती है, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तो ये क्षेत्र के भी संतों की परंपरा है। अभी इन्होंने कुंभ में आना प्रारंभ किया है और इसलिए उनकी भी व्यवस्था में विश्व हिंदू परिषद लगेगा। तिबेटियन बौद्ध है, अन्य भी अनेक बौद्ध साधु है, इनका भी अभी कुंभ में आना प्रारंभ हुआ है और इसलिए उनकी व्यवस्था का विषय भी विश्व हिंदू परिषद करने वाला है। तो ऐसे विविध प्रकार के कार्यक्रम विविध विषयों को लेकर चलेंगे। जो विश्व हिंदू परिषद का कार्य भारत के बाहर 30 देशों में चलता है, तो वहां के कार्यकर्ता और भारत के अंदर के सभी प्रांतों के कार्यकर्ता ऐसी एक बहुत बड़ी बैठक जिसमें देश विदेश के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एकत्र आएंगे। तो इसलिए कुंभ में इस वक्त यह एक बहुत बड़ा हिंदू समाज के लिए महत्व का ऐसा चिंतन और आगे की कार्य योजना का विचार विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से होगा। और जो अपने अनेक विषय, जो करोड़ों लोग आएंगे, उनमें इन सारे विषयों के प्रबोधन के लिए भी प्रयास होगा। दूसरा विषय यानी हम देखेंगे कि आज जो मैं एक बात का यानी निंदा भी करना चाह रहा हूँ, वह यानी बांग्लादेश में पूज्य चैतन्य कृष्ण प्रभु जी की जो गिरफ्तारी बांग्लादेश के सरकार ने की है, मुझे लगता है कि यह अपने शक्ति का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग वो कर रहे हैं। और जो आंदोलन बांग्लादेश में सरकार के विरुद्ध प्रारंभ हुआ 5 अगस्त के बाद में, वो सारी शक्तियां दुर्भाग्य से हिंदू विरोध में खड़ी हो गई है और हिंदू परिवारों के ऊपर, हिंदू प्रतिष्ठानों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, साधु संतों के ऊपर बहुत बड़े अत्याचार की परिस्थितियां बनी हैं। और इसलिए अपने माध्यम से हेग में जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व हिंदू परिषद के अलग अलग देशों में जो संगठन है, उनके माध्यम से भी और यूनाइटेड नेशंस को और बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमने भारत सरकार को भी आह्वान किया है कि वह भी जो भी अपना इन्फ्लुएंस है उसका प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार ने भी इसके बारे में अभी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है
मगर जो हिंदू समाज वहाँ पर अभी आंदोलित है उसको तो उसके साथ हमारी पूर्ण संवेदनाएं हैं, और पूज्य महाराज जी को जो गिरफ्तारी हुई है उसकी भी हम निंदा करते हैं और जल्दी से जल्दी उनको छोड़ना चाहिए। जो लोग अत्याचार कर रहे हैं दुर्भाग्य से वो खुले घूम रहे हैं, और इसलिए बांग्लादेश के इंटरिम सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अत्याचार करने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए, ना कि जो इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। तो यह एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति अभी बांग्लादेश में बनी हुई है कि जिसके लिए भारत का भी संपूर्ण हिंदू समाज यह चिंतित है। तीसरी बात, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी विजयवाड़ा में हो रहा है आंध्र प्रदेश में। विश्व हिंदू परिषद का यह प्रयास है कि देश भर में जो हिंदू मंदिरों के ऊपर सरकारी नियंत्रण है तो सरकारी नियंत्रण से हिंदू मंदिर यह मुक्त होने चाहिए, और यह एक हिंदुओं के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण व्यवहार है कि जो भारत स्वाधीन होने के बाद भी अभी तक चल रहा है। और इसलिए एक जागरण के दृष्टि से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जिस तरह की घटनाएं तिरुपति लड्डू के संबंध में, श्रीशैलम में वहाँ की संपत्तियों के बारे में घटित हुई, तो एक जागरण का कार्यक्रम विजयवाड़ा में जिसमें लाखों लोग अभी 5 जनवरी को एकत्र होंगे। पूर्ण आंध्र प्रदेश के 13,000 से अधिक पंचायतों से वहाँ हिंदू समाज आने वाला है, और यह विषय अखिल भारतीय है। उस अखिल भारतीय विषय का यह एक पहला कार्यक्रम हम लोग आंध्र प्रदेश में मंदिरों के सरकारी नियंत्रण के मुक्ति के बारे में करने जा रहे हैं। तो ऐसे 2-3 विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद भविष्य में भी काम करेगी और अभी भी काम कर रही है। तो संक्षेप में मैंने यह विषय आपके सम्मुख रखा है। ये वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है, तो कर्नाटक में कुछ मुद्दाओं ने पब्लिक मीटिंग में कहा है कि हम रास्ते पे उतरेंगे, हम कोर्ट में नहीं जाना है हमें और कुछ नहीं करना है। तो इसके बीच मैंने जो अभी उनको उत्तर दिया वही मेरा उत्तर है कि जो कानून हाथ में लेना चाहता है, जो हिंसा का डर बताना चाहता है, सरकार का कर्तव्य है कि उसका दमन करना चाहिए। सरकार के पास में प्रशासन की जो दंड शक्ति है वो उसी के लिए है। इस देश के संविधान के कल ही संविधान दिवस हुआ है। देश के संविधान का रिस्पेक्ट करते हुए ही इस देश को हर नागरिक को जीना है, और इसलिए वो धमकी दे रहे। तो मुझे लगता है कि प्रशासन जानता है उनके साथ कैसा व्यवहार करना। पार्लियामेंट जो सर्वोच्च संस्था है वहां पर ये बिल आया है, उसको उनको मानना ही पड़ेगा। कोर्ट के निर्णयों को उनको मानना ही पड़ेगा। यदि वो असीमित अधिकार चाहते हैं तो वो तो असीमित अधिकारों को ही बदलने के लिए वक्त का कानून लाया जा रहा है। तो कानून यानी उसमें अमेंडमेंट्स लाई जा रही है। हेलो, तो वो तो होगा ही। अरे जो हमारे सनातन धर्म के अंदर जो जातिवादी व्यवस्था है उसकी वजह से हमारा हिंदू धर्म टूट रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद के क्या गाइडलाइन? देखिए, विश्व हिंदू परिषद के जन्म से ही विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण हिंदू समाज में जो ऐसे दोष आए, आचरण के दोष, वो दूर करने का प्रयास कर रही है। और इसलिए राम जन्मभूमि का भी जो शिला पूजन हुआ, हम जानते हैं कि माननीय कामेश्वर जी चौपाल जी के हाथ से किया, जब सारे जगत गुरु भी वहाँ उपस्थित थे। तो विश्व हिंदू परिषद की तो मान्यता, विश्व हिंदू परिषद इज वॉकिंग द टॉक। हम केवल बोल नहीं रहे, जो बोल रहे उसका आचरण भी कर रहे हैं। और इसलिए हिंदू समाज में जाति भेद यह धर्म मान्य नहीं है, यह सामाजिक कुरीति है, वह दूर होनी ही चाहिए। और सभी हिंदू, यह हिंदू इस नाते एकत्र आकर उन्होंने जीवन जीना चाहिए। और इसलिए यही विश्व हिंदू परिषद मानती है, राष्ट्रीय एकात्मता, समाज की एकात्मता इसी कारण से होगी। इसमें कोने कोने से समाचार मिल रहे हैं कि हर जगह पिछड़ी जाति के लिए अत्याचार हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यह थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। आज इतने दिनों से जो हिंदू संगठन काम कर रहे हैं, उस कारण से हर जाति, बिरादरी, पंथ संप्रदाय में ऐसे करोड़ों लोग खड़े हो गए कि वो अपने जाति, भाषा, पंथ संप्रदाय के ऊपर उठकर देश और समाज का विचार कर रहे हैं।
तो ऐसा एक जनरल स्टेटमेंट करना कि केवल यही हो रहा है वो गलत बात होगी। जो दोष है वो तो दूर करने ही चाहिए, वो अक्षम्य है, उसको कोई समर्थन नहीं कर सकता है। इसलिए जाति भेद और जाति के आधार के ऊपर के गलत व्यवहार ये बंद होने ही चाहिए। वो धर्म का हिस्सा नहीं है, वो सामाजिक कुरीति है, उसको दूर करनी ही चाहिए, कठोरता से दूर करनी चाहिए, स्वयं के साथ प्रारंभ करके। ये केवल भाषण का विषय नहीं है, जीवन जीने का विषय है। और ऐसे करोड़ों लोग खड़े हो गए हैं, ये अपने कार्य का परिणाम है। सर, गौ हत्या की जो घटनाएं हो रही है आए दिन बढ़ती जा रही है, कम क्यों नहीं हो रही है? क्या सरकार पिछड़ गई है? विषय केवल सरकार का नहीं है, मुझे लगता है संपूर्ण समाज के प्रबोधन की आवश्यकता है। और इसलिए जैसा विश्व हिंदू परिषद आज सबसे बड़ा संगठन है, कसाईयों से गायों को, गोवंश को बचाने वाला, हम 2 लाख से ज्यादा गोवंश बचा रहे हैं। मगर आज खेती की पद्धति बदल गई, यांत्रिकता अधिक आ गई, उसमें यंत्रों का उपयोग, यांत्रिकता नहीं, यंत्रों का उपयोग अधिक आ गया उसमें। रासायनिक खाद का प्रमाण बहुत बढ़ गया, एक बहुत बड़ी लॉबी है वो। इस कारण से अनेक लोगों को लगने लगा है कि गोवंश की हमको आवश्यकता नहीं है, जो कि उनकी गलतफहमी है। और इसलिए केवल श्रद्धा के बल के ऊपर गाय की रक्षा भी कठिन लगती है। इसलिए कृषि में पुनः गोवंश को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, रासायनिक खाद का उपयोग बंद करना पड़ेगा, गोवंश आधारित कृषि को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, हमारी संपूर्ण कृषि व्यवस्था को बदलना होगा। ये होगा तो गोवंश की रक्षा होगी, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। और आज हजारों किसान पूर्ण देश भर में पुनः गोवंश आधारित कृषि के तरफ जा रहे हैं। ये प्रमाण जितना बढ़ेगा उतना गोवंश के ऊपर जो अत्याचार हो रहे बंद होंगे। और साथ में पुलिस प्रशासन को भी ये गोवंश की तस्करी को कठोरता से रोकना चाहिए, और कानून तोड़कर जो गौ हत्या हो रही है उसको भी कठोरता से रोकना चाहिए। तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही आवश्यक है, उसमें कमी आई है। हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है। रुका तो है ही नहीं, कम हुआ है, उसको बंद करना है योग्य कानून लाकर। कैसे होगा? कैसे होगा? समाज का प्रबोधन और कानून का कठोरता से पालन। ओके।